इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंतादिमान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले एलोरा के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आचार्यों ने 4 प्रकार के आश्रम बताए, और वो है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन 4 प्रकार के आश्रम के अलावा यहाँ पर एक आश्रम और है, और वो है गुरुकुल आश्रम, उदासीन आश्रम भी बोलते हैं। हालांकि ब्रह्मचर्य आश्रम में आएगा या संन्यास आश्रम में आ जाएगा, वानप्रस्थ आश्रम में आ जाएगा। तो इन 4 आश्रमों की व्यवस्था एक साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आचार्यों ने हमें बताई। ये अलग बात है कि आज वह कब्र में पांव लटकने को तैयार है, लेकिन चाबी यहां से छूटती नहीं है, वो लटकती रहती है। तो चाबी छोड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए, समझ में आ रहा है? अन्यथा छुड़ा ली जाएगी। छोड़ने और छुड़ाने में फर्क तो समझते हो ना सूरत वालों? नहीं समझते? एक होता है वॉमिटिंग और एक होता है संडास में जाना, है ना, जंगल जाना, शौच जाना। एक को अपन छोड़ते हैं और एक छूटती है, बहुत अंतर है। एक में जी मचलाता है, वो फिर उल्टी होती है, और एक में फ्रेश महसूस करते हैं, अपन स्वयं जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। मल का विसर्जन यही कहलाता है। आप छोड़ना चाहते हो या छुड़ाना चाहते हो, आप पर निर्भर है। बस छूटना तो है ही, फटने से पहले फाड़ दो, गुरु जी कहते हैं ना, आचार्य श्री जी। हाँ, फाड़ दो मतलब छेना बना लो। दूध है ना, एक फट जाता है तो उसको कुत्ता भी नहीं खाता, गैया तो बहुत दूर की बात है, अभी हम कुत्ते का नाम लिए हैं, समझ आ रहा है? ये है फटना और फाड़ना। इंसान भी उसको अच्छे रस ले लेके रस मलाई को खाता है, जिसमें छेना डला रहता है, समझ आ रहा है? तो बस ये जो जीवन मिला है, ये जीवन भी हमें इसी प्रकार का है। एक न एक दिन फटेगा, लेकिन वो फटे उससे पहले फाड़ डालो, छूटे उससे पहले छोड़ दो। यही हमारे संत कहते हैं, इससे पहले कि अर्थी उठे अपने जीवन का सही अर्थ समझ लो, इससे पहले चिता जले हम अपनी चेतना को जगा लें, यही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। बस चिता जलने के पहले चेतना को जगा लें और अर्थी उठने से पहले अर्थ समझ लें, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। यात्रा पर निकले हैं सूरत वाले, इसके पहले भी हम जब उधर ऊन थे तब भी आए थे, और अपने तीर्थंकर लेनी में कई बार आए। उस समय तो संजय भाई गदिया जो हैं
और भी लोग चावल वाले, उन्होंने भी। तो इस प्रकार से हम इस अशोक भाई तो हमेशा ही यात्रा में अग्रणी रहते हैं। वो तो उनको तो यात्रा के नाम से बस कुछ बोलो थोड़ा सा, अशोक जी को बोले तुरंत तैयार है महाराज, बस किधर भेजना है आप तो ही बताओ। इस तरह से आज यहाँ पर एलोरा में उनका आना हुआ। तो 4 प्रकार के आश्रम की बात मैंने की और 4 प्रकार के ही पुरुषार्थ भी बताए। 4 प्रकार के पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को सबसे पहले क्यों रखा बोलो? अर्थ से, अर्थ कमाते हो ना आप लोग, तो अर्थ में अनर्थ नहीं हो जाए इसलिए धर्म को जोड़ लो। और काम के बिना आपके काम चलने वाला नहीं। पंचेंद्रियों के जो विषय हैं उनके बिना काम चलता है क्या? नहीं चलता है। विवाह होता है तो उसके बिना काम चलेगा? नहीं चलेगा। या तो क्या बोल, या तो बनो साधु है ना, और या बनो गृहस्थ। ये 2 ही मार्ग बताए। भगवान महावीर स्वामी ने कोई तीसरा मार्ग नहीं बनाया, इसलिए गृहस्थ आश्रम बोला मैंने। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो आपके लिए साधु में आश्चर्य क्या होता है? हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे लेकिन घर में ही रहेंगे। तो क्या छुट्टा घूमता रहेगा क्या? छुट्टा घूमेगा और क्या करेगा? ये तो स्वच्छंद प्रवृत्ति कहला रही है। ये हमारे यहाँ कभी नहीं बताई। अभी एक पुस्तक ये आज एक औरंगाबाद से एक बहन आई थी और सुबह सुबह ही, और उन्होंने एक पुस्तक दी थी और वो थी चक्रवर्ती विवाह। चक्रवर्ती विवाह। तो आचार्य श्री जी ने एक हाइकू लिखा है काम पुरुषार्थ पर कि बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या? धर्म प्रवाह। धर्म का यदि प्रवाह करना चाहते हो तो विवाह करना अनिवार्य है। समझ में आया? ये जरूरी है, इसके बिना धर्म का प्रवाह नहीं चलेगा। आप देख लीजिए 24 तीर्थंकर हैं, उन 24 के 24 तीर्थंकर विवाह करते हैं। ये अलग बात है। वर्तमान 24 में 5 बाल ब्रह्मचारी, ये हुंडा और सरपणी काल का दोष है। नहीं तो पहले ब्याह करो और उसके बाद में, और वैसे तो 4 ही समझो। एक तो निकले तो थे आपके बाजू में ही है, सूरत वालों के, जूनागढ़ और क्या नाम है आपके, गिरनार जी, हाँ नेमिनाथ भगवान निकले। हुआ नहीं अलग बात, लेकिन निकले तो थे। तो इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये धर्म से मोक्ष के तक जाने की यात्रा इन्हीं पुरुषार्थों के माध्यम से हो सकती है। अभी तो हमें भी उधर जाना है, शाम का भी आज समय है। तो मेरा ये कहना है सूरत वालों से कि यहाँ बैठे हुए अधिकतर मैक्सिमम लोग या तो 50 से पार हो गए या 50 होने वाले हैं, ठीक है ना? तो 50 कब बनते हैं अशोक जी बोलो? 50 कैसे लिखते हो? जब 5 के आगे 0 लिखते हो तभी 50 होता है ना। तो बस संत कहते हैं 5 को शून्य कर दो तो आपका यह यात्रा सार्थक हो जाएगी। समझा रहे? अब वो 5 क्या शून्य करना है वो हम आपको बताते हैं। तो पहला है अहंकार शून्य। अहंकार शून्य। अब 50 तक आते आते, या 50 से पार ही है ज्यादातर, तो अब अहंकार, अपना ईगो कुछ नहीं। अब जो बेटा बेटी चाहे वो करे भैया, बिगाड़े तो उनका और बनाए तो उनका, मेरे से नहीं पूछा। ये जो ईगो आ जाता है ये अब नहीं होना चाहिए। तो पहला है अहंकार शून्य, दूसरा है अधिकार शून्य। अब अपने अधिकार में हमको कुछ नहीं रखना है, जो कुछ है उनके। लेकिन होता क्या है, अंत समय तक अपने ही अधिकार में हम सब कुछ रखना चाहते हैं। जो अध्यक्ष मंत्री बने रहते हैं वो अंतिम समय तक अध्यक्ष मंत्री हम ही बने रहें, हमारे अधिकार की बात है ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको अब छोड़ देना चाहिए। नए लोग आए और वो संभाले। इस प्रकार से देखो प्रकृति भी ऐसा ही करती है, नई नई कलियां आती है, पुराने पत्ते झड़ जाते कि नहीं झड़ जाते हैं बोलो?
अरे झड़ जाएंगे, नहीं झड़ते तो वो भी झड़ जाएंगे, लेकिन हमको भी छोड़ना जरूरी है। छोड़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। आज का मुख्य विषय यही चिंतन में आया कि छूटने से पहले अपन को छोड़ना है। तो पहला अहंकार शून्य, दूसरा कमलेश भाई अधिकार शून्य, तीसरा सब ए पे ही है अलंकार शून्य। अलंकार मतलब अब सजेंगे धजेंगे नहीं। हमारे कमलेश भाई को देखो, अब ज्यादा कुछ नहीं, टिप टॉप नहीं, नहीं तो वो क्या करते हैं अंतिम समय तक भी फेशियल क्या बोलते हैं, या तो फेशियल लगा रहे हैं या डिओड्रेंट लगा रहे हैं। अब कौन को मेकअप, हाँ मेकअप, वो नाम भूल रहा था, मेकअप। और ये बाल जो है ना उसको पोत पुता के लाते हैं, डाई से काले। कब तक करोगे? वो तो दिखेंगे हमारे, देखो कमलेश जी देख लो। हाँ, लेकिन कमलेश भाई से भी कहना चाहूंगा कि प्रतिमाधारी हो गए ना शायद, तो प्रतिमाधारी बनना है। हाँ देखो, गुरु जी के शिष्य है तो गुरु जी के शिष्य अपन को गुरु जी के पद चिन्हों पर, ठीक है हम वहां तक नहीं पहुंच रहे, जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक तो पहुंचो। ये चारों चीज मैंने आश्रम की व्यवस्था ही बता दी आपको, पुरुषार्थ की व्यवस्था ही बता दी और शून्य की व्यवस्था ही बता दी। एक बार एक ऐसा ही चल रहा था तो बताए कि साड़ी, और ऐसी साड़ियां जिनकी आज तक तय नहीं खुली, बोलो 500 1000 साड़ियां, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो पहला अपन ने बताया अहंकार शून्य, बार बार रिपीट कर रहा हूं इसीलिए याद हो जाएगा आपको। अहंकार शून्य, दूसरा अंधकार शून्य, अलंकार शून्य, फिर अधिकार शून्य, अंगीकार शून्य और अंधकार शून्य तो बताया ही नहीं था, वो भी आपके लिए पांचवा है अंधकार। मोह रूपी अंधकार अंधेरा अभी तक छाया रहा, अब मोह तिमिर को खोल लो, मोह तिमिर को उद्घाटित करो, जाता कि वह मोह का अंधकार भी छट जाए। ये 5 शून्य कर लोगे वो सार्थक होना चाहिए। आप लोगों की यात्रा तो हमेशा चलती रहती है और जीवन ही एक यात्रा है, लेकिन इस यात्रा को हम एक ऐसी यात्रा बनाएं जो हमारे लिए बहुत आगे क्या हो जाए और टर्निंग पॉइंट बने। अभी तक बहुत सारी यात्राएं की महाराज, लेकिन एलोरा आए थे उसके बाद तो बहुत परिवर्तन हो चुका है। वर्णमाला में व्यंजन आपको बहुत पसंद है, स्वर के बाद व्यंजन में क की बात अपन ने कल की थी, कृतज्ञता के ऊपर। आज ख पर बात करनी है और ये भी संयोग है कि खाते गांव वाले आए हुए हैं, ये भी ख पे ही है, तो एक संयोग मिल ही जाता है, अपना भी मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि बात ख पे करना है और क्या करें, तो मेरे मन में ख्याल आया, मेरे मन में ख्याल आया, तो क्यों ना आज अपन बात ख्याल पे ही कर ले, है ना। आप लोग ख्याल शब्द का मतलब तो जानते हो ना, ख्याल यानी विचार, ख्याल यानी चिंतन, ख्याल यानी हमारे मन के परिणाम भाव, ये सब ख्याल। और सबने सुना है किशोर कुमार का वो फेमस है, कभी कभी मेरे दिल में, तो इसलिए ये ख्याल शब्द वहीं से आ गया, समझ आ रहा, उसके पहले भी था। तो यहां पर ख्याल के बिना कोई रहता ही नहीं है। अब ये अलग बात है कि कोई अच्छे ख्याल करता है और कोई बुरे ख्याल करता है, होता ही है। वो टूटी चप्पल और सड़े टमाटर का उदाहरण याद है ना। हाँ, दिन भर में हम टूटी चप्पल या सड़े टमाटर का या वो सांड के सींग में, लो देखो खाते गांव के पास में हरदा, वहां से भी ये लोग आ गए हैं, तो आपके टूटी चप्पल सड़े टमाटर के ख्याल तो दिन भर आता है। 60,000 विचार एक दिन में 24 घंटे में इसमें आते हैं, और काम के कितने होते हैं बताओ? क्यों? उसमें से 10-20 भी नहीं, बाकी हवा में उड़ जाते हैं। ऐसी बात 4 बात करके अपन अपना समय भी पूरा कर लेंगे। आप लोगों का समय हो रहा है कि 4 बात है, ख्याल आना, ख्याल रखना, ख्याल करना और ख्यालों में खोना। 4 मुहावरे हैं ये, ख्याल आना, ख्याल रखना, ख्याल करना
और ख्यालों में खोना, ख्याल आना सबसे महत्वपूर्ण है। कौन से ख्याल आपके आते हैं? बी पॉजिटिव, क्या सकारात्मकता के विचार आपके अंदर में आते हैं या नकारात्मकता के विचार हमारे में आते हैं? इस बात को अपने अंदर में बैठाना है। कल्याण चाहते हो तो कल्याण के ख्याल अपने भीतर में लाओ, अच्छा चिंतन करो। यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे हम सोचेंगे वैसे ही हमारी प्रवृत्ति होगी, और जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी वैसा ही हमारा आचरण होगा। समझ आ रहा है? तो बस वृत्ति, प्रवृत्ति, आचरण ये सब ख्यालों पर आधारित होता है। अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छे ख्याल आएंगे। दूसरी बात, ख्याल रखना, हम सबका ख्याल रखें, सबका ख्याल। सबसे पहले अपना ख्याल रखें, समझ आ रहा है? फिर उसके बाद में अपने परिवार का ख्याल रखें, माता पिता का ख्याल रखें, कल बताया था गुरुजन का ख्याल रखें। ये ख्याल किसका? बस हम अपना ही रखते हैं। अरे स्वार्थी मत बनो, संत कहते हैं परमार्थी बनो। परमार्थी बनोगे तो सबका ख्याल आ जाएगा। ऐसा नहीं, भगवान महावीर स्वामी ने अपना ही कल्याण नहीं किया, वो कल्याण के मार्ग पे निकले तो लाखों करोड़ों उनके बाद में कल्याण में, करोड़ों के अरबों कल्याण पे निकल गए। तो ऐसा मत समझना कि हमने घर छोड़ दिया तो हम स्वार्थी हो गए। हमारे से बड़े परमार्थी कोई नहीं है, जो स्वयं का भी कल्याण कर रहे, स्वयं का भी ख्याल रखे और दूसरे का भी ख्याल रखते हैं। फिर तीसरी बात, ख्याल करना। तो ख्याल करना है, क्या ख्याल करना है? अपन को ये ख्याल करना है, क्या होता है कि हम जिस चीज का ख्याल करना, अभी समाधि तंत्र का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें आया कि तू किसका ख्याल कर? इस शरीर का नहीं, आत्मा का ख्याल कर। ख्याल करना किसका? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, क्यों आया, ये ख्याल करना है। बार 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 बार, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। जो आप है वो मैं हूं, जो आप है वो मैं हूं। ये चिंतन हम करेंगे, ये ख्याल करें। हम तो 24 घंटे इस देह का ही ख्याल करते हैं। अब रोटी कैसी मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज सब्जी काहे की बनी है। अब पाटनी जी आ गए हैं और 10 दिन का मेनू क्या बनाते हैं। तो इस प्रकार यही ख्याल करते रहेंगे, दुनियादारी में उलझे रहेंगे। ख्याल करो अपनी आत्मा का, न कि इस शरीर का। शरीर का ख्याल करेंगे हम अधोगति के पात्र बनेंगे, और आत्मा का ख्याल करेंगे हम उन्नति के पात्र बनेंगे। क्या चाहते हैं? उन्नति चाहते हो या अवनति? बस उन्नति चाहते हैं तो आत्मा का ख्याल करें। और फिर है ख्यालों में खोना। कुछ लोग ख्याल में खो जाते हैं, समझ आ रहा है? अब ख्याल में ऐसे ख्वाबों में, है ना, खोए रहते हैं। उनके चेहरे पे देखते हैं, क्यों अम्मा, क्या टेंशन है? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे तुम सोच तो रही थी। बोले हाँ, बेटा बहू ऐसे हैं, वो रोटी समय पे नहीं देते हैं और बहुत कष्ट है, तो आ जाओ हमारे पास में। वो तो नहीं आ सकते, हमारे बेटा बहू बहुत अच्छे हैं, हम उनको नहीं छोड़ सकत। अब छोड़ भी नहीं सकत और ख्वाबों में भी हो, तो दोनों काम तो नहीं होंगे ना, समझ आ रहा है? तो ख्वाबों में नहीं रहना है, हमको ऐसे ख्याल करना है। क्योंकि आदमी की जिंदगी केवल सोचते ही सोचते निकल जाती है। सोचते ही सोचते बंद हो गए द्वार, और उसमें भी आते हैं झंझट हजार। एक बार भोजन, एक बार भजन, भोजन 3 बार, 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। और सोचते ही सोचते हो गया बिहार, और उसमें भी आते मन मेरा करता है चोटा लगाऊं, चोटा लगा के आहार कराऊं, और सोचते ही सोचते हो गया बिहार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बस ज्यादा ख्यालों में, ख्वाबों में मत रहो। तो ख्याल आना, ख्याल रखना, ख्याल करना और ख्यालों में खोना। जो अच्छा है उसको अपना ले, तभी हमारे ख्याल हमको
अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे, अन्यथा वे हमारा पतन भी कर सकते हैं। इसलिए मन को अच्छी खुराक दे। कैसे खुराक भी होता है, तो खुराक देंगे तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार से ख्वाब 4-6 दे दिए मैंने। आज कौन कौन से? ख्याल, खुराक, ख्वाब और खाते गाँव, ये भी जोड़ लो। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर महामुनि राजे की। परंतु मित्र का रूप धारण करके निकट में आने वाले शत्रु को पहचानने में भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकते हो। किसे क्या बात बोल रहे हो आप? बहुत इस प्रकार से बात बोल रहा हूँ, हम दुख को शत्रु मान बैठे हैं। लगभग सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं वो दुख को शत्रु मान बैठे हैं, दुख को शत्रु मान बैठे हैं। और जो आपके साथ और उसके साथ आप उसका हिसाब किताब चुकता करते रहते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं। और अब सुख को आपने मित्र मान लिया है, आपने समझ लिया है ये जो सुख है ये हमारा मित्र है। लेकिन ध्यान रखना, ये सुख मित्र का स्वांग रचकर आपके जीवन में आया है, वो असली शत्रु है, वही असली शत्रु है आपके जीवन का। कैसे? तो देखो बच्चों, आपने गुटखा खाया, वो आपको सुख का अनुभव करा रहा है, वो सुख दिला रहा है, लेकिन वो गुटखा बाद में क्या देगा? कैंसर का अनुभव कराएगा, कैंसर की वेदना से पीड़ित करेगा। पूछिए, वो गुटखा उस समय तो बहुत सुख दिला रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा? वो पीड़ा का अनुभव करा रहा है। मान लीजिए वो दारू, वो ड्रिंक आप कर रहे हैं, वो जो खाने योग्य पीने योग्य वस्तु नहीं है उसका आप सेवन कर रहे हैं, क्या होगा? बाद में आपके लीवर, वो किडनी, वो सब कुछ फेल हो जाएगी। अभी तो वो आनंद है, वो सुख है, लेकिन वो सुख बाद में कष्ट को दिलाने वाला है। मान लीजिए आपने वो कमाई करी, बद्दुआओं के साथ कमाई करी, गलत कार्यों के साथ कमाई करी, अब वो कमाई जो करी तो है, लेकिन बाद में आप पकड़ा गए, या बाद में कोई ने पकड़ा चाहे नहीं पकड़ा, लेकिन आपके कर्मों ने आपको जरूर पकड़ा है। वो बाद में जो आप ये मान के चलना, वो बद्दुआओं से और गलत कार्य से आपने कमाया है, अभी सुख प्राप्त हो रहा है, अभी आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन बाद में वही सुख और वही आनंद आपको दुख में डालने वाला होगा। सिगरेट का, बीड़ी का आप आनंद ले रहे हो, लेकिन बाद में वही सुख और आनंद आपके फेफड़ों को खराब कर देगा। मतलब इसका तात्पर्य, इसका कहने का मतलब क्या है? वो जो सुख है वो भयंकर है, और आज जो सुख है भविष्य में वो भयंकर दुख का कारण बनने वाला है। उस सुख को आप पसंद करने के पहले लाख बार सोच लेना। इसलिए वो सुख के अंदर तीसरा कलंक क्या है? वो सुख भयंकर आपको कष्ट को दिलाने वाला है। लगभग 100-150 दंपत्तियाँ थी, पति पत्नी, उनके बीच में एक वक्तव्य चल रहा था, और एक जैसे संचालक महोदय भी संचालन कर रहे थे, ऐसी संचालन चल रहा था। और उसमें बात यहाँ से प्रारंभ करी, मान अपमान, मान अपमान, जन्म मृत्यु, दिन रात, राग द्वेष, सुख दुख, ये सारे द्वंद्व हैं। ये क्या है? चाहे आप मान अपमान को ले लो, चाहे सुख दुख को ले लो, चाहे जन्म मृत्यु को ले लो, चाहे दिन रात को ले लो, चाहे राग देश को ले लो, ये क्या है? सारे द्वंद्व हैं जो एक दूसरे के विरोधी हैं। सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी हैं। अब किसी एक द्वंद्व का नाम बताओ, प्रश्न पूछा उन्होंने, मैं भी आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि किसी एक द्वंद्व का नाम बताओ जो प्रारंभ में तो एक दूसरे के साथ आकर्षण था, परंतु समय के साथ वो आकर्षण विकर्षण में बदल गया। बताओ, कोई बताएगा? बोलो तो, कोई बताएगा? हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया। किसने बोला? पत्रकार महोदय ने बोला। बहुत अच्छी बात है कि पति पत्नी में मैं समझ रहा था, बोल तो लोग आपको कि आप भुक्तभोगी हो, जो भुक्तभोगी हो बता देगा। तो एक पति पत्नी है, वो क्या है? आकर्षण विकर्षण के रूप में नहीं होगा। वो क्या था? वो सुख तो था, लेकिन बाद में भयंकर बन गया, वो कष्ट वाला बन गया। जिस सुख के केंद्र में सिर्फ शरीर और मन है, जिस सुख के केंद्र में केवल आसक्ति और अहंकार है, जिस सुख के केंद्र में केवल शरीर की सुखशीलता और मन की स्वच्छंदता है, जिस सुख के केंद्र में मात्र आकर्षण और उत्तेजना है, जिस सुख के केंद्र में मात्र केवल लाभ और लोभ है, जिस सुख के केंद्र में मात्र क्षुद्रता और तुच्छता है, उस सुख में पर एक बात ध्यान रखना, वो सुख
प्रथम अनुभव तो आपको बहुत मधुर कराएगा, लेकिन उसका अंतिम अनुभव कटुता वाला ही होगा। प्रथम तो वो हास्य कराएगा, बाद में वो रुदन को ही दिलाने वाला है। ये मान के चलना जिस सुख के पीछे आप भाग रहे हो। अगर आपको संदेह हो रहा है तो देख लो, वो तितली जाती है और दीपक की ज्योत में जाती है, क्या होता है उसका हर्ष। वो भंवरा जाता है उस फूल में, क्या होता है उस भंवरे का, मर जाता है, प्राण चले जाता है। मछली जाती है उस मांस के टुकड़े में, उस वो जो आटा है उसमें जाती है, उस मछली का क्या होता है। वो हाथी जाता है, हथनी जाती है उस चित्र के चक्कर में, उसका क्या होता है। वो हिरण जाता है आवाज के चक्कर में, कर्णपीरी के चक्कर में, उसका क्या होता है। ये एक एक इंद्रिय की, पांचों इंद्रियों की बात बताइए, मतलब पांचों इंद्रियों के बताएं आपके लिए। बताओ आप एक इंद्री की अधीनता से वहाँ कितना दर्द और कितना पीड़ा सहन करना पड़ता है, और जो पांचों इंद्रियों के अधीन है उनका क्या होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए सुख के पीछे हमें भागना नहीं है। ये सुख कैसा है, तो ये सुख भयानक है, ये कहती है भागवत गीता। इसलिए सुख के पीछे नहीं भागना। आपको एक बात और ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना, भविष्य को हम नहीं जान सकते, बिल्कुल नहीं जान सकते, आप भविष्य को नहीं जान सकते, परंतु भूतकाल के काय कारण को तो हम अपने आंखों के सामने हम देख चुके हैं कि क्या हमने किया है। तो हम उस भूतकाल के अनुभव से आगे आने वाले भविष्य में कोई गलती ना हो तो हम उसको तो सुधार सकते हैं ना। मान लीजिए आपने बेसन का ढोकला खाया, अब मालूम पड़ा पेट खराब हो गया, तो आप बाद में डरोगे, नहीं खाना भैया, ज़्यादा नहीं खाना, टेस्ट कर लो, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। आपने मान लो किसी से आप शब्द बोल दिए, अब आप शब्द बोलने के बाद क्या हुई, आपकी हो गई पिटाई, आप थोड़ा ध्यान रखोगे कि नहीं बोलना। कहीं मन अहंकार ग्रस्त तो नहीं हो रहा, संबंधों में कि कटुता तो नहीं आ रही। इन सबको देखकर समझकर उस सुख के पीछे भागना। आज एक ही सब्जेक्ट पकड़ा है मैंने मात्र, कौन सा, सिर्फ सुख। उस भगवत गीता से एक ही चीज़ निकाली है, सिर्फ किसको, सुख को। सुख को निकाल कर आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, ये बिल्कुल सारभूत बात आपके बीच में रख रहा हूँ मैं, सुख। अगर आप वास्तविकता में सजग हो जाने की आवश्यकता है, हास्य के चुनने के उचित नहीं है। अंत में उस हास्य के पीछे दुख है, और लाभ के पीछे पागल बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अंत में क्या हानि हानि है। और पुष्प के सुगंध के पीछे मदहोश ना होने से नाक वो प्राण घातक बन गया। उस प्रकार हमें सुख के पीछे अपने इस मूल्यवान जीवन को समाप्त तो बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं गंवाना है। हम दुख, दोष, दुर्बुद्धि, दुर्गति और इस प्रकार के अनेक प्रकार की कुसंगतियों में पड़ना नहीं है हमें। क्योंकि ये जो ध्यान रखना, जो सुख है, जो दुख है, जो दोष है, जो दुर्बुद्धि है, जो दुर्गति है, वो खतरनाक ठीकरे हमारे आत्मा पर फोड़ेगी अगर हमने सुख के पीछे भागा, अगर हम सुख के पीछे दौड़े। ध्यान रखना, हमें सुख के पीछे भागना नहीं है। गति भले धीमी हो, गति भले धीमी हो, लेकिन कदम सही मार्ग पर हो। विलंब से ही हो, मंजिल अवश्य मिलेगी। कदम गलत हमें नहीं रखना है। संसार में सुख और पदार्थ में सुख, ये गलत मार्ग है। भगवत गीता यही समाती है, समझा रही है, यही उद्बोधन दे रही है। क्या संसार में सुख मत मानना और पदार्थ में सुख मत मानना, इसमें सुख नहीं मिलने वाला है। और सुख को इन 3 कलंकों से कलंकित किया है। कौन कौन से 3 कलंक हैं, बताओ कौन कौन से 3 कलंक हैं जो भगवत गीता सिखा रही है हमें, कि कौन कौन से 3 कलंक हैं। सबसे पहला, सुख अस्थाई है। क्या है बच्चों, बोलो। ये जिस सुख के पीछे हम सब भाग रहे हैं, सबको सुख चाहिए और सब सुख की भूख के लिए दौड़ रहे हैं। और भगवत गीता क्या कहती है, वो गीता उद्बोधन दे रही है, ये सुख कैसा है, अस्थाई है। कैसा है, अस्थाई, टेम्परी है ये सुख, ये रहने वाला नहीं है। दूसरा क्या है, ये सुख परिवर्तनशील है। कैसा है, मतलब हम सुख को खीर नहीं खाएंगे, बदलना पड़ेगा, टेस्ट चेंज करना पड़ेगा। तो ये सुख परिवर्तनशील है। तीसरा क्या है, ये सुख कैसे है, भयंकर है। भयंकर से तात्पर्य समझ रहे ना, बात आ रही नहीं आ रही समझ में। भयंकर का तात्पर्य समझ रहे बच्चे की मराठी में क्या बोलते हैं इसको, भयंकर को आ रहा है, समझते तो रहेंगे ना। तो भयंकर है मतलब क्या, ये पीड़ादायी है, ये कष्टदायी है, ये हमें अपने आप को गड्ढे में डालने वाला है। इसलिए हम आज ये कृष्ण अष्टमी बना रहे हैं। तो कृष्ण जी ने जो भगवत गीता में सारांश दिया है, हमें सुख के पीछे नहीं भागना है। हमें किसके पीछे नहीं भागना है,
हमें सुख के पीछे नहीं भागना है, सुख के पीछे दौड़ नहीं लगाना है, सुख के पीछे अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है, सुख का भोग के पीछे हमें अपने आप को नहीं लगाना है। बस अपने जीवन में क्या लाना है, फिर सुख के पीछे नहीं भागना है। तो भगवद गीता कहती है सरलता, सहजता और निर्भयता अपने जीवन में ले आओ तो निश्चित तौर से आपका जीवन धर्ममय बन जाएगा। वो सरलता, वो सहजता और वो निर्भयता आपको क्या अपने आप सुखी बना देगी। आप सुख के पीछे मत भागो, आपको भागना है तो अपने जीवन में सरलता के पीछे भागो, अपने जीवन को सरल बना लो, अपने जीवन को सहज बना लो और अपने जीवन को निर्भय बना लो, निर्भीक बना लो, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख आता चला जाएगा। हम सुख के पीछे नहीं भागेंगे क्योंकि सुख अस्थायी है, क्योंकि सुख परिवर्तनशील है, क्योंकि वो सुख भयंकर है, क्योंकि संसार की भयानकता, संसार की असारता और संसार की वास्तविकता ये बताता है कि हमें सुख के पीछे नहीं भागना है और न ही सुख के पीछे दौड़ना है। बस अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो अपने जीवन में सरलता, सहजता को लेके आना है। इतना ही रखते हैं क्योंकि आपका समय हो गया है। इतनी बात को रखते हुए बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। वो सेवा के लिए रुक गए और बोले बहुत अच्छा लगा। तो जब प्रिंसिपल साहब को बहुत अच्छा, इतने बड़े डॉक्टर जब प्रशंसा कर रहे हैं तो बच्चों के पास आए और बच्चों से उन्होंने कहा बेटा आधा घंटा और देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके आशीर्वाद से हमने अपना पूरा पेपर है 1.5 घंटे में ही पूरा कर लिया। और पूरा करने के बाद आप लोगों को लगा होगा कि वो तो पास भी होंगे। आपको बता दें वो जो बच्चे हैं उसमें जो भाई था वो इतना इंटेलिजेंट था, वो उस विद्यालय में 1st डिवीजन से पास हुआ। जब वापस आए तो वापस आने के बाद माँ से मिले तो जब बताया कि ये दोनों बच्चे, इन दोनों बच्चों के माध्यम से आप यहाँ तक आए, किसी ने आपकी मदद नहीं करी, इन विद्यालय के बच्चों ने आपकी मदद की। तो माँ जो है वो फूट फूट कर रोने लगी और उन दोनों बच्चों को बहुत दुआएं दी। वो दुआएं जब मिलती है जब सेवा का पाठ हो, तो हम यही कहेंगे कि कम से कम सेवा का पाठ आपको पढ़ाना है। ऐसी कहानी जिससे सेवा का उद्बोधन हो, यह आपके माध्यम से होना चाहिए। और चौथी बात, परिश्रम का प्रयत्न हो सच्चे गुरु से। आप जितना परिश्रम का प्रयत्न करेंगे, जितना स्वयं परिश्रम करेंगे, उतने ही बच्चे भी परिश्रम की ओर अग्रसर होंगे आपके माध्यम से। सेवा तो साथ साथ परिश्रम का भी पाठ हो। परिश्रम से ये मान के चलना, अगर परिश्रम है तो शरीर स्वस्थ होगा, परिश्रम है तो स्वाधीन चर्या होगी, परिश्रम है तो परोपकार को वृद्धि मिलेगी, परिश्रम है तो प्रमाद का अभाव होगा। क्योंकि युग के आदि में जब दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को, कहाँ भेजा? गुरुकुल में पढ़ने। तब वहाँ पर क्या होता था? बोले राम जी से क्या झाड़ू लगवाई जाती थी, राम जी से लकड़ी लाई जाती, राम जी से दूध, बोले गो जो है वो दुहाया जाता था। ये सब कार्य होते थे। तो लक्ष्मण जी ने उस वक्त ये कहा था, क्या कहा लक्ष्मण जी ने? लक्ष्मण जी ने यही कहा कि आप ये क्या करा रहे हैं? हमारे जो है वो कौन है? रघुवंश के कौन है? शिरोमणि है, उनसे आप इस प्रकार से कार्य कराने का ठीक है? तब उन्होंने ये कहा था कि ध्यान रखना वक्त किसी का क्या हो जाता है, इसलिए परिश्रम से की गई जो विद्या है वो काम आती है। और बाद में वही विद्या काम आई कि जंगल में जाकर भी अगर वो मान लीजिए नहीं करते, परिश्रम से दी गई परीक्षा जीवन में हमेशा मानसिक पीड़ाओं से बचाती है। इसलिए शिक्षक को हमेशा परिश्रम का भी प्रयत्न करना चाहिए और परिश्रम के लिए भी क्या करना चाहिए? आगे रह के मोटिवेशन देना चाहिए। कितना आप परिश्रम के लिए मोटिवेशन देते हैं ये विचार करना नहीं है तो क्या होगा? और तीसरा और अंतिम बात, ये अपना समय हो रहा है, मधुर व्यवहार का जतन हो आपके स्वयं के माध्यम से, सच्चे गुरु के माध्यम से। किस प्रकार की वाणी है आपकी, क्योंकि आपकी वाणी में जितनी मिठास होगी बच्चे वैसे ही सीखेंगे। वाणी कैसी है आपकी? आपकी वाणी में तू तुकारा नहीं होना चाहिए, आपकी वाणी में आप होना चाहिए। गुरुदेव आज हम कितने छोटे हैं फिर भी उसके बाद भी जी लगा के हम लोगों से कभी कभी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं हम आप बोलेंगे, हम जी बोलेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे। इसलिए हमारी वाणी में आप हो, हमारी वाणी में जी हो, हमारी वाणी में मधुरता हो, तभी प्रभावशाली हमारा सब कुछ होगा। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, आज शिक्षा तो है, वो शिक्षा किस प्रकार की है? अधिकार की बात उतनी नहीं है आज की शिक्षा में। अधिकार की बात तो है ही, साथ में जिम्मेदारी की बात बिल्कुल नहीं है, और स्वतंत्रता की बात उतनी ना करते हुए संयम की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। स्वार्थ पुष्टि की बात तो इतनी है लेकिन यथार्थ की बात नहीं है। आप आज की शिक्षा में यथार्थ भी हो, जिम्मेदारी भी हो और संयम भी हो, ये जब तक नहीं होंगे तब तक आप अपने बच्चों को
अपने जो ये एक बात ध्यान रखना, एक बहुत स्पष्ट रूप से बात बता दूं कि आप अपने बच्चों से जिस प्रकार का परफॉर्मेंस चाहते हैं, अपने बच्चे मतलब कौन से अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ, आपके स्वयं के बच्चे जिस प्रकार से परफॉर्मेंस आप उनसे चाहते हैं, वैसा ही परफॉर्मेंस, वैसा ही राग, वैसा ही प्रेम, वैसा ही स्नेह, वैसा ही वात्सल्य अगर आप अपने विद्यालय के बच्चों को कर रहे हो तो आप सच्चे गुरु हो, नहीं तो आप सच्चे गुरु नहीं हो। अगर वास्तविकता में सच्चे गुरु हो आप, तो आपको अपने बेटे के लिए जितनी चिंता है, अपनी बेटी के लिए जितनी चिंता है, उतनी चिंता आपको अपने विद्यालय में जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो होनी चाहिए, तो आप सच्चे गुरु कहलाएंगे। अन्यथा आप अभी सच्चे गुरु से बहुत दूर हैं, अभी दूरी बना लिया आपने, सच्चे गुरु नहीं है। मैं चाहता हूँ यहाँ जितने शिक्षक बैठे हैं या जो मेरी बात सुन रहे हैं वो सच्चे गुरु बने, और सच्चे गुरु तभी बनेंगे, ये मैं जो कह रहा हूँ आपसे एकदम कड़वी और सच्ची बात बोल रहा हूँ, वो कड़वी है, सच्ची है, लेकिन अच्छी है। ये बात क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैंने मेरे बच्चों के लिए सपना बनाया है, वैसा सपना मेरे विद्यालय के, मेरी कक्षा के प्रत्येक बच्चे के लिए वैसा ही सपना बनाऊं, वैसे ही अपेक्षा रखूं, वैसा ही व्यवहार करूं, वैसी ही सोच रखूं, तो निश्चित तौर से आप सच्चे गुरु बन सकते हैं। आचरण का संचरण हो तो सच्चे गुरु, अज्ञान का वमन हो तो सच्चे गुरु, सेवा का प्रवचन हो तो सच्चे गुरु, परिश्रम का प्रयत्न हो तो सच्चे गुरु, और मधुर व्यवहार का जतन हो तो आप सच्चे गुरु कहलाएंगे। एक बात अभी बीच में बहुत अच्छी आई थी कि एक विद्यालय में मेरी भावना का पाठ होता है, वो मेरी भावना का पाठ हम तो ये चाहेंगे हर विद्यालय में होना चाहिए, क्योंकि वो जो मेरी भावना का जो पाठ है वो इस प्रकार का पाठ है कि उस पूरे पाठ में शुरू से लेके आखिरी तक एक एक लाइन इस प्रकार की, मैं तो हमारे बीच में आए हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, बड़े निवेदन से आए हैं यहाँ पर, और उनकी भावना है, वो 7 तारीख को तो जा ही रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप एक बार उस मेरी भावना को पढ़ना, उस मेरी भावना को आप अगर शुरू से आखिरी तक पढ़ेंगे तो एक एक शब्द ऐसे हैं जो ऐसा मोटिवेशन दिलाएंगे, उसमें कोई धर्म नहीं है, ना उसमें जैन धर्म की बात है, ना हिंदू धर्म की बात है, ना मुस्लिम धर्म की बात है, ना सिख की बात है। वो जो पूरा पाठ है वो इस प्रकार की प्रार्थना है, उस प्रार्थना से बहुत सारी सीख मिलती है, बहुत सारे जीवन में अपने जीवन को ऊंचा उठाने की बात मिलती है। तो मेरी भावना का पाठ जितने विद्यालय के शिक्षक हैं उनसे कहूँगा कि अपने अपने विद्यालय में पढ़ाएं, नहीं हो तो इतना कर सकते हो तो मैंने क्रीम कोटेशन की बात करी है, तो आप दो लाइन उन क्रीम को 2 लाइन लें और 2 लाइन का अर्थ बताएं, आपका जीवन भी बहुत ऊंचा उठेगा और उन बच्चों का जीवन भी बहुत ऊंचा उठेगा। और दूसरी बात, अभी आप लोगों के बीच में निर्मल जी जो राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कारित थे, जो यहाँ के पूर्व प्रधान अध्यापक थे, कल परसों उनके विषय में बात सुनी। आखिर मैंने सोचा इनमें सबसे ज़्यादा इन्हीं को क्यों बुलाया गया राष्ट्रीय, जब पूरे शिक्षकों ने बताया, बोले इन्होंने अपने लिए कभी जीवन नहीं जिया, इन्होंने हमेशा सबके लिए जीवन जिया है और हमेशा सबकी मदद करी है, और हमेशा कोई आया है, कुछ कहीं जा रहा है, चाहे वो गुरुकुल का बच्चा हो चाहे कोई भी हो, जो पैसे है कि नहीं तेरे पास, ले ये ले 100 200 500, बोले बहुत दान किया है, बहुत सेवा के भाव करें। ऐसी सेवा के भाव होते हैं तब ऊपर उठते हैं, तब ये मान के चलना आपका जीवन भी ऊंचा उठता चले जाएगा। आज एक बहुत अद्भुत संयोग था कि पूरे गुरु यहाँ पर सब पूरे शिक्षक वर आए और शिक्षक वर यहाँ आए, एक मंच पर बैठकर यहाँ पर सब सहयोग हुआ, आप भी आए। एक आदर्श प्रस्तुत है कि दोनों गुरुकुल बैठकर एक मंच पर इस प्रकार से हो रहा है, ये ऐसे कार्य होना चाहिए हो, यही भावना। क्योंकि सेवा के लिए तो प्रतिदिन सेवा और शिक्षा, ये 2 जीवन के 2 पहलू हैं। आप लोगों ने शिक्षा को सब कुछ माना है, लेकिन शिक्षा को अगर आपने सेवा मान लिया तो ये मान के चलना आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा, आपका सबका जीवन बहुत उत्कृष्ट और बहुत महान बने। इन्हीं भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी